खबर दुमका से। दुमका व बेरमो उपचुनाव के लिए 10 अक्टूबर से शुरू होगा नामांकन, 16 अक्टूबर अंतिम तिथि। झारखंड की 2 विधानसभा सीटों पर दुमका व बेरमो पर होने वाले उपचुनाव की अधिसूचना शुक्रवार को जारी होगी। इसके साथ ही दोनों सीटों पर नामांकन शुरू हो जाएगा। दोनों सीटों पर 16 अक्टूबर तक नामांकन होगा। 17 अक्टूबर को दाखिल नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 19 अक्टूबर तक नामांकन वापस होंगे। बता दें कि दोनों सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को मतों की गणना होगी। दोनों सीटों पर प्रत्याशी सुविधा पोर्टल पर अपना नामांकन ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हैं। नामांकन फॉर्म मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी या जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन उपलब्ध है। हालांकि ऑनलाइन नामांकन के बाद उसकी प्रिंट कॉपी निर्वाचन पदाधिकारी के पास निर्धारित अवधि तक जमा करना होगा। उस समय 2 व्यक्ति के अंदर जाने की अनुमति होगी। प्रत्याशी अपना शपथ पत्र तथा जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन नामांकन की सुविधा नामांकन की अंतिम तिथि के 1 दिन पहले बंद हो जाएगी। दुमका के खजूर पत्ते के उत्पाद विदेश में दिखेंगे। प्राकृतिक फाइबर के सामान का इंटरनेशनल बाजार खोजने वाला झारखंड का पहला प्रदेश। झारखंड की उप राजधानी दुमका के खजूर के पत्तों से बने सजावटी सामान, फाइल, चप्पल समेत अन्य उत्पाद जल्द ही यूके, कनाडा और सऊदी अरब के बाजार में दिखेंगे। प्राकृतिक फाइबर के उत्पादन का विदेश में बाजार खोजने वाला झारखंड पहला प्रदेश है। इससे आधी आबादी के नियोजन की भी राह खुली है। लाहाटी इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीपल स्किन ने खजूर के बने उत्पादों के सैंपल यूके और कनाडा भेजे हैं। दोनों देशों से हरी झंडी मिल चुकी है। लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होते ही निर्यात शुरू हो जाएगी। हरित अर्थव्यवस्था से पहाड़िया समेत आदिवासी महिलाएं आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होंगे। खजूर के पत्ते से उत्पाद तैयार करने में उन्हें जन्मजात महारत हासिल है। अब खबर जामताड़ा से। पंजाब के सीएम की पत्नी के खाते से 23 लाख उड़ाने वाला जामताड़ा का साइबर अपराधी कुतबुल गिरफ्तार। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और कांग्रेस की लोकसभा सांसद परनीत कौर के बैंक अकाउंट से 23 लाख उड़ाने वाला जामताड़ा के साइबर गिरोह के सक्रिय सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनका नाम कुतबुल है। अगस्त 2019 में जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने सांसद परनीत कौर के खाते से 23 लाख रुपए उड़ा लिए थे। इस मामले में घटना को अंजाम देने वाले शातिर साइबर अपराधी अताउल अंसारी को पंजाब पुलिस की सूचना पर 3 अगस्त को फोफनाद से गिरफ्तार किया था। उसी मामले में नारायणपुर थाना क्षेत्र के दिघी गांव के समीप मुख्य सड़क के एक साइबर अपराधी कुतबुल अंसारी को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। इस बात का खुलासा एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। मंदिर खुले पर नहीं पहुंचे श्रद्धालु। वैश्विक महामारी के कारण 6 माह के लंबे अंतराल के बाद गुरुवार को एक बार फिर जिले भर में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोले गए। इसके पूर्व मंदिरों को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया। मंदिरों के खुलने से लोगों में उत्साह है, लेकिन पहले दिन इक्का दुक्का श्रद्धालु ही पूजा अर्चना करने पहुंचे। हालांकि मंदिर प्रबंधकों ने अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रखी है। सुबह से देर शाम पुजारी भी मंदिर में जमे रहे। जिला मुख्यालय में रेलवे स्टेशन स्थित मां चंचला मंदिर, काली मंदिर, पुराना कोर्ट परिसर स्थित हनुमान मंदिर, कृष्ण मंदिर स्थित मां रक्षा काली मंदिर तथा शनि मंदिर, सदर प्रखंड परिसर स्थित शिव मंदिर सरकारी गुरुवार की सुबह श्रद्धालुओं के लिए खुले। चंचल मंदिर में मौजूदा पुजारी सुमन मिश्रा ने बताया कि सरकार की ओर से निर्देश मिलने के साथ ही परिसर की सफाई कर ली गई थी। शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश किया जा रहा है। चंचल मंदिर प्रबंधक समिति के सचिव राजा नित्यो गोपाल सिंह ने कहा कि मंदिर में सैनिटाइज तथा थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की गई। खबर है गोड्डा से। महिला सशक्तिकरण को किया गया जागरूक। किशोरियों को जागरूक करने के लिए तेजस्विनी परियोजना बसडियाल द्वारा किशोरी एवं युवतियों को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गुरुवार को मध्य विद्यालय बसडिया के प्रांगण में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन लोंढिया पंचायत के मुखिया सुहागिनी मरांडी के द्वारा किया गया। नारी सशक्तिकरण एवं किशोरियों को जागरूक करने के लिए किशोरियों के द्वारा स्वागत गान गाया गया एवं दहेज प्रथा पर नियंत्रण करने के लिए तेजस्विनी परियोजना के बैनर तले नाटक प्रस्तुत किया गया। नृत्य एवं संगीत के माध्यम से नारी सशक्तिकरण एवं किशोरियों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को तेजस्विनी परियोजना के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में किशोरियों को संबोधित करते हुए मुखिया सुहागिनी मरांडी ने बताया कि नारी सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को जागरूक होना जरूरी है। हम सबों का बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटियों को बेटा के समान शिक्षा देना चाहिए। बेटियों किसी क्षेत्र में बेटा से कम नहीं है। खबर है गोड्डा जिला से। रैयतों ने प्रबंधन को जमीन देने से किया इनकार।
बोआरीजोर प्रखंड अंतर्गत तलझारी, पहाड़पुर और भेरंडा मौजा के रैयतों ने अपनी जमीन राजमहल परियोजना को देने से इनकार कर दिया। गुरुवार को तीनों मौजा की जमीन पर हजारों की तादाद रैयतों ने लाल झंडा गाड़ कर सीमांकन कर दिया। तीनों मौजा के आदिवासी रैयतों ने एक स्वर में कहा कि वे किसी भी कीमत पर ईसीएल प्रबंधन को खदान के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे। कहा कि आदिवासियों का जमीन के साथ विशेष लगाव है। जमीन के बिना आदिवासी समाज नहीं रह सकता। आदिवासी समाज के लोग अपनी जमीन पर खेती गृहस्थी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। जमीन के बिना आदिवासी अपनी भाव पीढ़ी का संरक्षण नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण ने कहा कि जमीन हमारी जीविका का मुख्य साधन है। इसके चले जाने के बाद संथाल आदिवासी की जीविका भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम इस ईसीएल प्रबंधन को खनन कार्य के लिए जमीन नहीं दे सकते हैं। खबर है देवघर के मधुपुर से मनमाना किराया वसूल से लोग परेशान। कोरोना काल में ऑटो एवं टोटो वाले आप लोगों की परेशानी दूर करने के बजाय बढ़ा रहे हैं। भाड़ा निर्धारित नहीं होने से मधुपुर वासी मनमाना भाड़ा देने को विवश हैं। मधुपुर शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में टोटो चलते हैं। यही वजह है कि जहां शहरी क्षेत्र में 1000 से अधिक रिक्शा चालक अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर ले, वहीं अब उनकी संख्या 200 रह गई है। दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में 600 से अधिक ऑटो व टोटो की संख्या हो गई है। अनलॉक के बाद टोटो व ऑटो चालक पैसेंजर के हिसाब से जितनी मर्जी उतना किराया वसूल रहे हैं। लोगों ने नगर परिषद प्रशासन व अनुमंडल प्रशासन से मधुपुर शहरी क्षेत्र में ऑटो एवं टोटो का भाड़ा निर्धारित करने की मांग की है ताकि यात्रियों का शोषण बंद हो। नवनियुक्त शिक्षकों ने निकाली न्याय पदयात्रा। सेवा बरकरार रखने की मांग को लेकर जिला माध्यमिक शिक्षा संघ की ओर से हाई स्कूल शिक्षक शिक्षिकाओं ने देर शाम न्याय पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा स्थानीय रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम से निकलकर सिद्धू कानू मुर्मू पार्क गई। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार को अपने पक्ष में रखते हुए न्याय की गुहार लगाई है। संघ के अध्यक्ष कौशल कबीर, सचिव नमिता त्रिवेदी सरकार से नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा यथावत रखने की गुहार लगाई है। विशेष अभियान में छूटे बच्चों का करें नामांकन। शिक्षा विभाग की ऑनलाइन वर्चुअल बैठक उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें उप विकास आयुक्त ने नामांकन, पुस्तक वितरण, ऑनलाइन व डिजिटल क्लास की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि 9 से 15 अक्टूबर तक विशेष नामांकन अभियान चलाकर छोटे बच्चों का नामांकन कराएं। स्मार्टफोन वाले बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को डिजिटल व ऑनलाइन क्लास के लिए प्रेरित करें। प्रत्येक दिन फोन पर बच्चों से ऑनलाइन क्लास का फीडबैक लें। बच्चों को कोई समस्या है तो उसका निदान करें। डीईओ रजनी देवी ने बताया कि अपर प्राइमरी से माध्यमिक से 100% नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। वर्चुअल बैठक में डीएई दुर्गानंद झा, एडीपीओ यजेंद्र कुमार मिश्रा, बीईओ, बीपीओ, बीआरपी एवं सीआरपी ने भाग लिया। चिकित्सकों की कमी से वेंटिलेटर पर व्यवस्था। चिकित्सकों व विशेषज्ञों की कमी के कारण जिले की चिकित्सा व्यवस्था लंबे समय से वेंटिलेटर पर है। चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। वहीं चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकारी स्तर से भी कोई पहल नहीं हो पा रही है। इस वक्त सदर अस्पताल में 2 एक्सरे मशीन है। टेक्नीशियन नहीं रहने से एक्सरे मशीन बंद है। अल्ट्रासाउंड की भी मशीन मौजूद है, इसमें जांच की जा रही है। अस्पताल में 2 लैब है। सरकारी व राज्य द्वारा अनुमोदित SRL इसे चलाने के लिए लैब टेक्नीशियन बहाल किए गए हैं। दांत से परेशान मरीजों के लिए अत्याधुनिक मशीन लगाई गई है। सदर अस्पताल में ऑपरेशन की भी व्यवस्था है। कम वजन वाले नवजात शिशु को रखने के लिए रेडिएंट वार्मर मशीन भी है। सदर अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में कुपोषण केंद्र संचालित हो रहे हैं। कालाजार का इलाज हो रहा है। HIV टेस्ट की भी सुविधा सदर अस्पताल में मौजूद है। ग्राम सभा में चुनी जाएगी जरूरी योजना। खबर पाकुड़ के लिट्टीपड़ा से है। प्रखंड सभागार में ग्राम पंचायत विकास योजना को लेकर 17 पंचायत के 34 सखी मंडल की दीदी पंचायत सेवक व रोजगार सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें BPRO केशी दास ने बताया कि गांव के विकास के लिए 14 से 28 अक्टूबर तक ग्राम सभा होगी। इसमें साल भर के लिए योजना तैयार करना है। ग्राम सभा में ग्रामीणों की इच्छा को पहले जाने और समझे, इसके बाद जरूरी योजनाओं को प्राथमिकताओं के साथ सूचीबद्ध करें। ग्रामीणों को अपनी योजना के चयन करने के लिए प्रेरित करें। वहीं BPO ट्विकल चौधरी व JSLPS के प्रखंड प्रबंधक हितेंद्र चौबे ने भी ग्राम सभा करने की नियम और लाभ की जानकारी दी। खबर अब साहेबगंज से। एम्स में होगा इलाज। स्वास्थ्य मंत्री ने साहेबगंज के सिविल सर्जन को दिया निर्देश।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर साहेबगंज के सिविल सर्जन को अमर शहीदों सिद्धू कानू के वंशज के इलाज के लिए निर्देश दिया है। उनके बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया जाएगा। अमर शहीद के वंशज के अलावा पूरा खर्च झारखंड सरकार वहन करेगी। बता दें कि अमर शहीद के वंशज छोटा मंडल मुर्मू ब्रेड टीबी से पीड़ित है। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि मामले में सिविल सर्जन साहिबगंज को निर्देश दिया गया है। उनके बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। औराई से राजद विधायक सुरेंद्र कुमार और साहेबगंज से भाजपा के राजू सिंह लड़ सकते हैं निर्दलीय। सीट और टिकटों का बंटवारा शुरू होते ही गठबंधनों में घमासान मचने लगा है। बेटिकट होते ही नेताओं के बोल बदलने लगे हैं। दलीय आस्था टूटने लगी। औराई से 2015 जीते राजद विधायक सुरेंद्र कुमार खपा है क्योंकि यह सीट महागठबंधन में भाकपा माले के हिस्से में चली गई। उन्होंने गुरुवार को समर्थकों के संग बैठकर निर्दलीय लड़ने पर राय ली। हालांकि अभी उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। राजद जिलाध्यक्ष ने कहा बैठक की जानकारी मिली है लेकिन क्या हुआ पता नहीं। एनडीए में असंतोष से अछूता नहीं है। भाजपा वैसे जिले के किसी भी सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है लेकिन भाजपा के हिस्से की 2 सीटें बौचौहा और साहेबगंज के 2 दिन पहले ही वीआईपी को देने से मामला उलझ गया है। साहेबगंज में विधि व्यवस्था का लेकर की गई निर्णय। थाना परिसर में सीओ राकेश कुमार की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों व बुद्धिजीवियों की बैठक हुई। बैठक में दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने, डीजे के प्रयोग पर रोक लगाने जाने का निर्णय लिया गया। बीडीओ अरविंद कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष अनूप कुमार ने जनप्रतिनिधियों से विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग मांगा। मौके पर मुखिया मैनेजर राय, अनिल यादव, रमेश प्रसाद मौजूद थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।